हमारे यूट्यूब चैनल राज सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। ये तुम्हारी कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित की जो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज 1.1 है, उस एक्सरसाइज से तुम्हारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने में संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और मतलब ये है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हारी कुछ मतलब 1 2 3 ये तुम्हारे अलग से प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में तुम्हारी 2 संख्याएं देखने को मिलेगी। उन्हीं दोनों संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल में तुम्हारे 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेना कि किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से कैसे निकालते हैं। चलिए हम सबसे पहले इन दोनों जोड़ों यानी इन दोनों संख्याओं 135 और 225 के एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लेना वीडियो को। यहाँ देखो, ऐसा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सबसे पहले दी गई दोनों संख्याओं की कंपेयरिंग की जाती है। ठीक है, 135 और 225 दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना था। दोनों संख्याओं को तुलना करेंगे, लिखेंगे। चूँकि 225 तुलना किस प्रकार से करेंगे, छोटा या बड़ा देखेंगे। जो संख्या आपकी बड़ी होगी उससे पहले और ये ग्रेटर देन का साइन देंगे, छोटी संख्या को इस तरफ। ठीक है, तो जो संख्या आपकी बड़ी होती है उसे ए मानते हैं और जो संख्या छोटी होती है वो होती है बी। तो चूँकि 225 ग्रेटर देन 135 मतलब 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, तो जैसे ये ए ग्रेटर देन बी, जब ए बी से बड़ा होता है तो बड़े वाले नंबर को यहाँ लिखते हैं और बी को इस तरफ लिखने के बाद में बी के साथ में क्यू मतलब गुणा वाला नंबर क्यू और जुड़ने वाला नंबर आर ये अपने मन से आया करते हैं। जहाँ आर की कंडीशन इस प्रकार से होती है कि वो आर तुम्हारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा कोई नंबर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहता है। तो ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अपना ये वो है फॉर्मूला या नियम, कुछ भी आप समझें। इसी के माध्यम से यहाँ पर काम होना है। ठीक है, तो देखो 225 आपका बड़ा था, जिस प्रकार से ए बड़ा था तो यहाँ दिखाया, उसी प्रकार से 225 बड़ा है तो यहाँ पर 225 दिखाया। बीच में इतना ज़रूर लिख देंगे कि इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, 225 आपका यहाँ दिखा है। अब बी जो नंबर है आपका, जैसे यहाँ पर बी यहाँ दिखाया गया था उसी प्रकार से बी को यहाँ 135 तुम्हारा यहाँ दिखाया। इतना हो जाने के बाद में अब ये सोचेंगे, अब देखना यहाँ पर तुम्हें मेन बात जो समझने वाली है वो ये है कि जैसे यहाँ पर क्यू और आर पता नहीं था कि ये कहाँ से आ गए, अब देखना यहाँ पता चले कैसे आते हैं। 135 में अब इसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे गुणनफल जो आपका बने 225 रहे या उससे कम रहे, ज़्यादा ना बने। ठीक है, तो 135 के साथ में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 270 बन जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 का गुणा किया है 135 के साथ में। तो आपका 135 एकम 135। अब चूँकि ये 135 है और ये संख्या है 225, तो 225 के बराबर 225 ही इसको भी होना चाहिए। तो इसमें हम कुछ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 135 है, तो 90 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 225 टोटल ये बन जाएगा और 225 बराबर 225 के तभी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा देखो ये गुणा वाला नंबर क्यू जो था ना वो भी तुम्हें मिल चुका है, जो कि यहाँ 1 है। ठीक है, और जो एडेड नंबर होता है, जुड़ा हुआ नंबर आर जो होता है वो भी आपको देखने को मिल गया, तो क्यू और आर दोनों मिल गए। इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन क्या होती है कि आर जो जुड़ने वाला नंबर जो तुम्हारा आर होता है वो जब तक तुम्हारा 0 ना हो तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, और रिपीट करते करते एक समय ऐसा आता है कि तुम्हारा जुड़ने वाला जो नंबर आर होता है वो 0 हो जाता है जब, और फिर क्या होगा कि बी के जिस ये आपका बी होता है। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही वाला आपका फॉर्म बना रहा है, तो ये आपका बी है। तो मतलब ये होगा कि जब तक जुड़ने वाला नंबर तुम्हारा 0 ना हो जाए तब तक यही तुम्हारी ये प्रोसेस बार बार दोहराते रहते हैं, थोड़ा सा क्रम चेंज करके। कैसे, बी को ए में चेंज कर देते हैं और आर को बी में चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब देखना चूंकि यहाँ पर तुम्हारा जुड़ने वाला नंबर आर 0 के बराबर नहीं है तो अब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे लागू करेंगे, इस चीज़ को आगे बढ़ा देंगे जैसे आया है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब जो आर था वो बी की जगह पे आ गया। ठीक है, तो ये 135 बराबर तुम्हारा 90 हो गया। अब फिर यही सोचेंगे 90 में किसका मल्टीप्लाई करें ताकि प्रोडक्ट आपका 135 रहे, उससे कम रहे, ज़्यादा ना बने। ठीक है, तो 90 दूना 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 90 एकम 90 किया। अब चूंकि 90 ये है, ये तो 135 है, तो 135 के बराबर इसे करना भी पड़ेगा, तो इसलिए इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो जुड़ने वाला 90 में क्या जोड़ेंगे, तुम्हारा बन जाए 135 तो वो 45 है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही वाला आपका फॉर्म फिर दिखने लगा। ठीक है,
तो अब चूँकि देखो जुड़ने वाला नंबर अभी भी ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए फिर यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, इस चीज़ को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। जैसे ये है, मतलब बी ए में बदल देंगे, बी को ए की जगह पे ले जाएंगे और आर को बी की जगह पे, जैसे ये तुम्हारा ऐसे आ गया, ठीक है। तो 90 बराबर 45 हो गया। आप सोचेंगे 45 में किसका मल्टीप्लाई करें ताकि प्रोडक्ट आपका 90 रहे या उससे कम रहे, ज़्यादा ना बने। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट तुम्हारा पूरा 90 मिल भी जाएगा। और मिलने के साथ साथ अब 90 मिल जाएगा तो फिर अब हम ये सोचेंगे, तो फिर इसमें हमें जुड़ने वाला नंबर भी शो कराना है। तो 90 में क्या जोड़े कि वो 90 ही बना रहे, तो वो ज़ीरो होगा। तो इस प्रकार से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ आर आपका ज़ीरो देखने को मिल रहा है। तो देखो आर का मान मतलब आर का मान जो ज़ीरो आता है वो जिस बी की मान के वजह से आए, तो वही बी का मान शुरुआत की दोनों संख्याओं का एसईएफ बन जाता है। यहाँ 135 और 225 का एसईएफ पूछा गया था, और ये आपका फॉर्म है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आर का मान जिस बी के द्वारा, ये आपका बी का मान है, ठीक है। कंपेयरिंग करोगे तो बी की जगह 45 है, तो जिस बी के मान की वजह से आर तुम्हारा जीरो हो जाए, वही बी का मान शुरुआत की दोनों संख्याओं का एसईएफ बन जाता है। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा 135 और 225 का एसईएफ जो बना आपका वो है 45, ठीक है। जैसे देखना, अभी जो चीज़ मैंने बताया है वो आपको नीचे देखने को मिलेगा किस प्रकार से। जैसे ये देखो, आपका कह रहा है चूँकि आर इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए 135 और 225 के एसईएफ बराबर 45। आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से तुम्हारा अगली जो संख्या 196 और 38,220 का जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया था, जिससे ये दिखाते हैं, ठीक है। ये जो संख्या थी, इन दोनों संख्याओं के एसईएफ निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखो 38,220 मतलब 196 और 38,220 के एसईएफ जैसे पूछ रहा था संख्या नंबर 2 यानी कि प्रश्न संख्या 2 में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में कंपेयरिंग करेंगे। तो चूंकि 38,220 इज ग्रेटर देन 196, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, बराबर का साइन देंगे, छोटी संख्या लिखेंगे। तो ये ए इक्वल टू बी, ये फॉर्म बना। अब क्यू जो मल्टीप्लाई में आएगा वो क्यू होगा। तो कैसे आता है क्यू तुम्हारा, अभी सोचेंगे 196 को किस नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि प्रोडक्ट जो बने 38,220 रहे या उससे कम ज़्यादा ना बने। तो चूँकि हम 196 में 195 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जब गुणनफल देखने को मिलेगा वो यही चीज़ आ जाएगा 38,220। तो हम 195 कर सकते हैं। अब ये सोचेंगे कि 100 अब जी 38,220 आपका है, ठीक है। तो जुड़ने वाला नंबर भी हमें दिखाना पड़ेगा जो कि आर होता है, तभी तुम्हारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जैसा फॉर्म दिखेगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि ये तुम्हारी वही संख्या है, तो ये तो इस चीज़ के बराबर है। तो फिर ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिससे 38,220 में कोई फ़र्क भी ना पड़े, तो वो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अब ये बन गया फॉर्म ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखो आर का मान यहाँ पर ज़ीरो है, तो आर का मान जिस बी की मान की वजह से ज़ीरो हो जाता है, या जिस बी के जिस मान की वजह से आर आपका ज़ीरो हो जाए, वही बी का मान शुरुआत की दोनों संख्या का एसईएफ बनता है। यहाँ 196 आपका 196 और 38,220 का एसईएफ आपका कहलाएगा। जैसे देखना यहाँ पे, चूँकि आर इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए 196 और 38,220 का एसईएफ बराबर 196, ठीक है। ये चीज़ आपका आया और आपको आंसर देखने को मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा अगला है उस चीज़ को समझते हैं। इसमें देखो कह रहा है, मतलब इसमें 255 और 867 या 867 255 का आपका एसईएफ पूछा गया था, ठीक है। तो अब दोनों संख्या में कंपेयरिंग किया, चूँकि 867 बड़ा है 255 से, इतना हो जाने के बाद में इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को पहले दिखाएंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, छोटा नंबर ये दिखाया। तो ए इक्वल टू बी, ये फॉर्म बना। अब बी के साथ में क्यू जो आपका कॉफिशिएंट होता है वो क्यू कैसे आएगा, शर्त के हिसाब से। अब ये सोचेंगे कि 255 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि आपका प्रोडक्ट जो बने 867 या उससे कम रहे, ज़्यादा ना बने। तो देखो यहाँ पे हम 3 अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके मतलब 200 चौके 800 और 5 चौके 200 मतलब 50 चौके 200, वो तो तुम्हारा 1000 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए 4 नहीं 3 रखेंगे, ठीक है। तो 2 3 6 यानी कि 600, 5 ते 15 यानी कि 150, तो 750 बना। 5 ते 15, अब 750 15 765, ये आपका 765 बन गया। तो अब फिर जुड़ने वाला, अब देखो 765 ये तो 867 है, तो 867 के बराबर हम इस चीज़ को भी बनाएंगे, तो फिर हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो 765 में क्या जोड़ेंगे, तुम्हारा 867 बन जाए तो वो 102 रहेगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से 102 ये आया। अब चूँकि ये जुड़ने वाला नंबर आपका r दिखने लगा है और जो 0 के बराबर अभी नहीं है, तो हम बारी बारी से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते ही रहेंगे जब तक हमारा r 0 ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ जो b का मान है उसे a में बदल देंगे, ठीक है। मतलब 255 तुम्हारा उठ के ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो r था आपका वो आ जाएगा b की जगह पे इस प्रकार से, जैसे ये आया, ठीक है। तो a = b ये फॉर्म बन गया। अब b के साथ में जो q होगा वो कैसे कंडीशन के हिसाब से आएगा। अब ये सोचेंगे 102 में किसका गुणा करें ताकि गुणनफल आपका 255 रहे या उससे कम ज़्यादा ना बने। तो 102 के साथ में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का करेंगे तो 300 चला जाएगा, 306, इसलिए ज़्यादा चला जाएगा। तो फिर 2 का करेंगे तो तुम्हारा 204 ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब ये 204 है जबकि यहाँ पर 255 है, तो हमें 204 में कुछ जोड़ना पड़ेगा ताकि वो 255 रहे, नहीं तो समीकरण तुम्हारा असंतुलित कहलाएगा, जो जिससे तुम्हारा मान गलत, मतलब कुछ भी फिर अच्छा हासिल होने वाला नहीं होगा। तो चलो ये तुम्हारा 200 क्या है 4। अब 255 इसको बनाना है तो 204 में क्या जोड़ें कि 255 हो जाए तो वो 51 होगा। इतना हो जाने के बाद में चूँकि जुड़ने वाला नंबर तुम्हारा यहाँ r जो दिख रहा है 51 है, वो अभी भी 0 नहीं है, मतलब जुड़ने वाला नंबर तुम्हारा 0 नहीं है। तो अब पुनः फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को रिपीट करेंगे। कैसे, b को a में चेंज करेंगे। जैसे 102 तुम्हारे यहाँ आ गया, ठीक है, और ये r जो है ना वो b की जगह पे आ जाएगा, जैसे ये, तो 102 = 51 ये हुआ। अब शर्त के हिसाब से ये सोचेंगे कि 51 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि आपका गुणनफल 102 रहे या उससे कम ज़्यादा ना बने। तो वो 2 करोगे तो 51 दूना 102 ये आपका बन भी जाएगा। तो फिर ये तो उसी के बराबर हो गया, तो फिर जुड़ने वाला नंबर आपका 0 हो जाएगा, मतलब 0 शो कराएंगे प्लस के साथ, तो +0। तो ये आपका फॉर्म बना a = b³ + r। ये ऐसा है जैसे ये फॉर्म बनना। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि चूँकि r = 0, ठीक है, इसलिए 867 और 255 का ऐसे बराबर 51, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि b के जिस, देखो इसकी तुलना करोगे a = b³ + r से, तो b की जगह भी 51 है। तो b के जिस मान से तुम्हारा, ये b के जिस मान की वजह से r 0 आता है, वही b का मान शुरुआत की दोनों संख्याओं का एचसीएफ बना करता है, हमेशा याद रखना। तो इसलिए तुम्हारा 51 जो है ना आपका एचसीएफ बनेगा 867 और 255 का। इस प्रकार से आपका आंसर देखने को मिला। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले आपके क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गणित से अच्छे या इसी प्रकार के और भी, मतलब आने वाले जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है पूरी बुक का सॉल्यूशन, मतलब धीरे धीरे सभी चीज़ों को देखने समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।